मैम ठंड बहुत हो रही है, चाय बना दो एक कप। राहुल चाय पियोगे? नहीं मुझे तो नहीं पीनी। अरे राहुल बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तेरे दोस्त है क्या? तूने बताया नहीं मेरे को। बेटा राहुल, ये अंकल तुम्हें बेटा क्यों बुला रहे? तुम जानते हो उनको? अरे जानेगा कैसे नहीं, एक बेटा अपने बाप को नहीं जानेगा क्या? कैसी बातें कर रही हो? बात कैसी बातें कर रहे हैं? किसे बोल रहे हो अंकल बाप? तुम जानता हूँ मैं तुम्हें। ओ अच्छा, मतलब हम गाड़ी में बैठे हैं तो सोच रहे हो कि बाप बेटे का रिश्ता बना लूँ? अरे इनकी चाल होती है पैसे ऐंठने की, फालतू के ड्रामे कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। और वैसे भी एक बात सोचो तुम यार, मेरे पापा चाय थोड़ी ना बेचेंगे, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं वो। और तुम्हें बताया था ना मैंने, पिछले महीने से वो काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ कैसे हो सकते हैं मेरे पापा? बकवास कर रहे हैं फालतू की। एक मिनट यार, मुझे तुम बताओगे यहाँ पे चल क्या रहा है? फिर ये अंकल तुम्हें बेटा क्यों बुला रहे हो, ये बात बताओगे? हम इतनी जगह जाते हैं, हमें रोज नए नए अंकल मिलते हैं, कभी किसी ने तुम्हें अपना बेटा नहीं बोला, लेकिन अंकल तुम्हें आज अपना बेटा क्यों बोल रहे हैं, मुझे बताओ। अरे बताता रहा हूँ यार देविका, मैं मुझे क्या पता क्यों बोल रहे हैं भाई। बात बंदर रोड पे घूम रहा है, किसी को अपना बेटा बना रहा है, बाप बना रहा है, मुझे इस बात से क्या मतलब है? और अंकल तुम देखो, फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता। बिना फालतू के आके बेटा तुम और बाप, बिना फालतू का रिश्ता बना रहे हो, जाओ यहाँ से। राहुल क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू अपने बाप को पहचानने से मना कर रहा है? आपको बोल दिया ना मैंने कि मैं नहीं जानता आपको। मजाक चल रहा है यहाँ पे, फालतू के रिश्ता बनाने में लग रहे हो, निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझ गया, चल कोई बात नहीं। क्या जमाना आ गया, पैसे के चक्कर में एक बेटा बाप को नहीं पहचानना। मारे ऊपर वाले, ये दिन भी दिखाना था। यार देविका तुम देख रही हो क्या चल रहा है? मतलब आया सामने से मुझे बाप बेटा बना रहा है फालतू में। मैं समझ रहा हूँ इनकी भाई सब चाल होती है, पैसे वैसे कमाने का तरीका होता है। तुम छोड़ो इस बात को, तुम चलो यहाँ से। ठीक है, तो फिर कहाँ चलेंगे घूमने? जहाँ तुम्हारा मन करे तुम चल सकते हो यार। तुम अबे बुड्ढे, तू एक लड़की को देख के उसके घर तक आ गया। देविका मैंने तुमसे बोला था ना कि इन लोगों पे भरोसा मत करो, यहाँ से चलो। देखो 150 रुपए के चक्कर में हमारे घर तक पहुंच गया, और तू अबे पागल है क्या दिमाग से? जा यहाँ से। राहुल ये खुद नहीं आए, इनको बुलाया गया है, और वो भी मैंने बुलाया है। तुमने बुलाया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। वो राहुल जस्ट मुझे ना अभी याद आया, मुझे ना मॉल में से कुछ सामान लेना है, बस 2 मिनट में आई मैं। है ठीक है, थोड़ा जल्दी आना यार, यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं है, दोबारा ना आ जाए। हाँ बस जल्दी आई। अंकल जी, अभी जब आप चाय बेचने आए थे तब आप राहुल को अपना बेटा बोल रहे थे, क्या सच में राहुल आपका बेटा है? बेटा उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? अंकल जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, वो तो आपको पहचानने से भी इनकार कर रहा है, वो तो बल्कि ये कह रहा है कि आप उसके पापा नहीं हो। ठीक है बेटा, तो वो सही कह रहा होगा, मैं उसका बाप नहीं हूँ। पर अंकल ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाप अपने बेटे की शक्ल भूल जाए, या कोई बेटा अपने बाप की शक्ल भूल जाए? हम अपने परिवार के चेहरों को तो बहुत अच्छे से याद रखते हैं ना। परिवार की बात छोड़ो, हम किसी अजनबी का भी चेहरा देखते हैं तो भी हमें याद रहता है। अगर आपने राहुल को अपना बेटा कहा है तो पक्का कुछ ना कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं क्या है? बेटा क्या बताऊँ, वो मेरा बेटा ही है, मैं उसका पतला से बाप हूँ। लेकिन बेटा आज उसे मुझे अपना बाप कहते हुए शर्म आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक चाय की दुकान चलाता हूँ। वो ये भूल गया, इसी चाय की दुकान से मैंने उसको पढ़ाया लिखा, इस मुकाम तक पहुँचाया। इसी चाय की दुकान से मैंने उसके कॉलेज की फीस भरी। लेकिन आज वो इतना बड़ा आदमी हो गया कि अपने बाप की चाय की दुकानों से बुरी लगती है। अंकल जी आप प्लीज़ रोइए मत, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के लोगों को हो क्या गया है कि वो अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो छोटा मोटा काम करते हैं। अंकल जी मेरी नज़रों में ना कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम है ना। और जिस काम की वजह से राहुल आज इस मुकाम पे पहुंचा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। आपने दिन रात मेहनत की, ना जाने आपने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और उसने क्या किया? उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। अंकल जी आज तो मैं थी तो उसने मना कर दिया, लेकिन कल को तो वो पूरी दुनिया के सामने आपको पहचानने से मना कर देगा।
और वो आगे अपना बिजनेस और बढ़ाना चाह रहा है। अगर उसका बिजनेस और बढ़ गया, उसका सर्कल और बढ़ गया, तो वो अंकल आपके ना जाने कितनी बार और बेइज्जती करेगा। क्या पता आपको घर के अंदर घुसने से ही मना कर दे। इसको यहीं रोकना पड़ेगा अंकल। बेटा तेरा संस्कार बहुत अच्छा है, तभी तो ये बात कह रही है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी। नहीं अंकल, माँ बाप की परवरिश में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। कमी होती है बच्चों में। होने लगता है कि अब उनका स्टेटस बहुत बढ़ गया है, उनके माँ बाप गरीब हैं, छोटी सी चाय की टपरी है, तो इनका जो सर्कल है बड़ा सो कॉल्ड, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। अंकल राहुल को ना अभी समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे हमने अभी नहीं समझाया या अभी रोका नहीं ना, तो पता नहीं ना जाने ऐसे कितने और लड़के होंगे जो अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देंगे। और ये सब मैं होते हुए नहीं देख सकती। शायद वो भूल गया है कि माँ बाप ना एक पेड़ की छाया की तरह होते हैं। जब तक पेड़ की छाया हमारे ऊपर रहती है ना, तो हम धूप, बारिश, आंधी सबसे बच जाते हैं। जिस दिन ये पेड़ की छाया हमसे हट जाती है ना, तो सारी मुसीबतों का सामना हमें एक साथ करना पड़ता है और शायद हम उन मुसीबतों का सामना कभी कर ही नहीं पाए। तो बेटा क्या करूं, मैं किसी को जबरदस्ती तो ये नहीं बोल सकता कि मुझे बाप माने। मैं ना आपको एक एड्रेस दे रही हूँ, आप एक काम करना, उस एड्रेस पे ना 1 घंटे के अंदर मेरे घर पर आ जाना, ठीक है? बाकी जो कुछ होगा मैं संभाल लूँगी। एड्रेस है सेक्टर 51, प्लॉट नंबर 25, 6th फ्लोर, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं पहुंच जाऊँ। ठीक है अंकल। तो अब समझ में आया? राहुल, तुम्हें याद है जब हम नए नए मिलते थे, तब तुम मुझसे कितनी सारी बातें किया करते थे कि देविका, हमें जानवरों के बारे में सोचना चाहिए, हमें दान पुण्य करने चाहिए, बूढ़े लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अरे जो इंसान अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है, वो ये सारी बातें कैसे कर सकता है? ओह, हम मुझे समझ में आया। तुमने ये सारी बातें इसलिए की थी ताकि तुम मुझे इम्प्रेस कर सको और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूं, हमारी शादी हो जाए, तुम्हारा बिजनेस और आगे बढ़े। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे जो इंसान जरा सी कामयाबी को देखकर अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है, उस इंसान का क्या भरोसा कि वो अगर और आगे बढ़ जाएगा वो मुझे भी छोड़ देगा। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? राहुल, मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम जैसे बाहर से दिखते हो ना, वैसे तुम अंदर से हो नहीं। और हाँ राहुल, जो तुमने गलती नहीं तुमने गलती नहीं की, तुमने तो गुनाह किया है। इस चीज के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें किस चीज की शर्म आ रही थी राहुल? आज तुम जिस मुकाम पे खड़े हो ना, सिर्फ अपने पिता की वजह से। इन्होंने दिन रात मेहनत की, तुम्हें पता भी है इन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए। तुम तो इतने बड़े से घर में अच्छे से आराम से लैविश लाइफ जी रहे हो, और ये धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान आए, एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। कभी तुम इनका हालचाल पूछने भी गए? नहीं। अगर हालचाल पूछने चले जाओगे तो तुम्हारा स्टेटस गिर जाएगा ना। तुम्हारे सर्कल में जो लोग हैं हाई क्लास, वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, जो तुम्हारी रेपुटेशन। अरे उस रेपुटेशन को ना आग लगाओ। जो बच्चा अपने पिता को नहीं पहचान सकता ना, वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। देविका देखो, मुझे ना माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बातें सारी समझ में आ गई हैं और मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मुझे समझ में आ गया है कि सच में इतना बड़ा मेरे पास घर है, मेरे पास नौकरी है और मेरा बिजनेस है, सब आपकी बदौलत ही। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप कभी भी मेरे ऑफिस आओगे ना तो आपको पूरी इज्जत मिलेगी और मैं भी आपसे हमेशा इज्जत से बात करूँगा। और हाँ, आपको वहाँ पे कभी रहने की ज़रूरत नहीं है, आप घर आओ और आराम से रहो। बेटा अच्छी बात है, तुझे समझ में आ गया। और माँ बाप तो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। माँ बाप का तो काम ही है बच्चों को माफ़ करना, चाहे वो कितनी बड़ी गलती करे। मुझे तेरे से कोई गिला नहीं बेटा। कोई बात नहीं पापा, अब आप हमेशा ना मेरे साथ ही रहोगे। अभी आप घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। देविका,